तेरा मेरा रिश्ता क्या बांग्लादेश, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान तुम्ही अल्लाह। के मैमी के, बांग्लादेश बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश हमारा ब्रदर मुल्क है और बिल्कुल हम दिन रात उनके लिए हाजिर हैं, हमारी जान उनके लिए हाजिर है। पाकिस्तान आर्मी को चाहिए, पाकिस्तान वजीर आजम को चाहिए क्योंकि कि बांग्लादेश हमारे भाई हैं, अगरचे वो 1971 में हमसे अलहदा हो गए हैं और इंडिया हमारे तरफ भी ये पानी छोड़ देता है ठीक। और हम आबी जारियत जिसको कहा जाता है। और इसी तरह जिस तरह के तुर्की ने ऐलान किया कि हम आपकी मदद के लिए, तो पाकिस्तान को भी चाहिए और पाकिस्तान की जो फौज है वो मजबूत है और इसी तरह बांग्लादेश। पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश तीनों मिलकर इंडिया को गाड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। अब पाकिस्तानियों से पूछने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी प्रपोजल और ऐलान कर दिया है कि हम अपनी आर्मी को बांग्लादेश में भेज रहे हैं, जो भारत ने पानी छोड़ा है, जो अभी दहशतगर्दी की है, उसके खिलाफ जाकर बांग्लादेशियों को बचाएंगे और रेस्क्यू टीमें भी भेजेंगे। और क्या अब पाकिस्तान को भी फौज भेजना चाहिए और क्या पाकिस्तान को रेस्क्यू टीमें भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए, इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि तुर्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है और फौज भेजने का ऐलान कर दिया बांग्लादेश में। क्या आप किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं कोई अपनी फौज भेजनी चाहिए बांग्लादेश में? एहसान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम मुल्क हैं और इसमें मैं ये नारा लगाना चाहता हूँ कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह माशाल्लाह। तुम्ही के मैमी के, बांग्लादेश बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश, ठीक है। वाह। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हम दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम मुल्क है और हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ बा-इखलाक के साथ हम बढ़ें आगे। और जैसा कि तुर्की के सदर ने बांग्लादेश को कॉल की है, बांग्लादेश के सदर को, उन्होंने कहा कि जिस तरह तुर्की के अंदर पिछले साल एक जलजला आया था जिससे वो तुर्की के लोग बहुत मुतासिर हुए थे, बिल्डिंगें गिरी थी, काफी नुकसान हुआ था। जी जी जी। तो बांग्लादेश के सदर ने उस वक्त कॉल की थी और रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान सूरत हाल भेजा था उनके पास। अब जैसा कि तुर्की ने अब बांग्लादेश को कॉल की है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हम आपको रेस्क्यू भी स्पेशल टीमें भेजेंगे और उसके बाद जो मामला तो होंगे खिदमत के वो भी करेंगे, सारे काम सर अंजाम देंगे। और इस तरह के हमें भी चाहिए, जैसे पाकिस्तान मुल्क है, हमें भी जिस तरह के तुर्की के सदर ने कॉल की है, हमारे पाकिस्तान के सदर को भी चाहिए कि उनको कॉल करना। नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉल की है, इमदाद देने का ऐलान किया, लेकिन मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, फौज की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को क्या अपनी फौज नहीं भेजनी चाहिए बांग्लादेश में और तीनों मुल्क यानी पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश मिलकर भारत का मुकाबला करें? जैसा कि एहसान भाई, तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान के पास मिलिट्री बहुत हाई लेवल पे है, मिलिट्री ताकत है, मिलिट्री ताकत स्ट्रॉन्ग है, फौज है, स्ट्रॉन्ग फौज है। और इसके साथ बांग्लादेश है, उसके पास माशियत, हाँ ठीक है, इकोनॉमी माशियत बहुत ज्यादा है। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आपस में मिल जाते हैं और इसके साथ तुर्की भी मिल जाता, तो ये तीनों मुल्क एक साथ जमा होकर इंडिया को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। जिस तरह के उन्होंने बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया, पानी छोड़ देते हैं, लोग मुतासिर होते हैं काफी ज्यादा। इस तरह इन तीनों मुल्कों को मिलकर, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश तीनों मिलकर इंडिया को गाड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान भाई, बताइएगा कि तुर्की ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या वो जिस तरह से फौज भेज रहा है बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान को नहीं अपनी फौज भेजनी चाहिए? तीनों मुल्क मिलकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की भारत के खिलाफ मैदान में आए। हाँ, जरूर जानना चाहिए मुसलमान, क्योंकि बांग्लादेश हमारे भाई हैं, अगरचे वो 1971 में हमसे अलहदा हो गए हैं और इंडिया हमारे तरफ भी ये पानी छोड़ देता है। ठीक। और हम आबी जारियत जिसको कहा जाता है। और इसी तरह जिस तरह के तुर्की ने ऐलान किया कि हम आपकी मदद के लिए, तो पाकिस्तान को भी चाहिए और पाकिस्तान की जो फौज है वो मजबूत है और इसी तरह बांग्लादेश की अब मईशत मजबूत है, तो एक ही पाकिस्तान की फौज मजबूत है और बांग्लादेश की मईशत मजबूत है और तुर्की, इन तीनों को अपना कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए
कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें, और ये बांग्लादेश पे जो अब सैलाब की सूरत में उन्होंने भारत ने पानी छोड़ा है, उसके बारे में यही है कि उनका कोई ऐसा सद्देबाब किया जाए कि आइंदा से वो ऐसी हरकत ना करें, ना पाकिस्तान के खिलाफ और ना बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, अब नई हुकूमत आई है ना बांग्लादेश में, तो क्या पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है। ये डॉक्टर यूनुस साहब, क्योंकि जो पिछली सी कठपुतली ये हुकूमत थी मोदी की तरफ से, और उसने पना भी उसी भारत में ली हुई है, तो हसीना वाजिद थी, तो वो तो चली गई है। तो आने वाले जो हुक्मरान हैं उनसे यही उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के साथ ये अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए दोनों मुल्कों को मिलकर, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान को? हाँ, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। सर, जमीन यही में गाड़ कहना देना। चाहता- गाड़ देना चाहिए उनको। सही सही सही। आपने शुरू में एक नारा लगाया था, एक बार फिर लगाएंगे वो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि तेरा मेरा रिश्ता क्या बांग्लादेश, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान तुम्ही अल्लाह। के मैमी के बांग्लादेश बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये देखें पाकिस्तानियों के जज्बात किस तरह से अपने जो बांग्लादेशी भाई हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि आज हम सब यानी जितने भी पाकिस्तानी हैं बांग्लादेश के इस बुरे हालात में उनके साथ खड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? साजिद अली। खालिद साहब कैसे हैं आप? जी खैरियत, शुक्र अल्लाह का। उधर तुर्की ने फौज भेजने का ऐलान कर दिया बांग्लादेश में, जी, जी। तो हम पाकिस्तानी क्या देख रहे हैं, क्या हमें अपनी फौज नहीं भेजनी चाहिए क्या? जिस तरह से तैयब उर्दवान ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है, जी जी इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है साहब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक बैकग्राउंड है। हाँ। और अब जो हालात हुए हैं, जैसे उनकी हुकूमत गिर गई है और उसके बाद इंडिया ने जो काम उनके साथ जुल्म किया है, पाकिस्तान को चाहिए, हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ के उनका साथ दें, दुनिया को पैगाम दे कि हम एक मखसूस हालात में अलहदा हो गए थे, लेकिन आज वक्त आ गया है और हम साथ हैं। बांग्लादेश हमारा ब्रदर मुल्क है और बिल्कुल हम दिन रात उनके लिए हाजिर हैं, हमारी जान उनके लिए हाजिर है। पाकिस्तान आर्मी को चाहिए, पाकिस्तान वज़ीर आज़म को चाहिए कि जितनी हो सके उनके लिए डोनेशन करें, उनके लिए मदद भेजें, ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम इस्लामी मुल्क हैं, हम मुश्किल वक्त जब आता है तो हम एक दूसरे के साथ होते हैं। अच्छा, अब शेख हसीना आपको पता है कि भारत के बहुत क्लोज थी, जी जी उसकी हुकूमत तो चली गई है, जी, जी। अब क्या उम्मीद की किरण है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे। जो वाजिद हसीना थी, उनकी जो सदर थी, वो तो इंडिया प्रो थी, इंडिया की लॉबी थी एक, वो जान छूटी और बांग्लादेश की अवाम ने साबित किया कि वो मेहनत करना भी जानते हैं और जो उन पे मुसल्लत हो उसको उतारना भी जानते हैं। पाकिस्तान को अब चाहिए आगे बढ़े, बांग्लादेश को चाहिए आगे बढ़े और एक दूसरे का साथ दें। अच्छा, पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए बांग्लादेश से, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए? पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि बांग्लादेश की अवाम ने मेहनत की, खुद को पूरी दुनिया में मनवाया, उनकी इकोनॉमी को सीखना चाहिए, उनके जो तरीकाकार हैं गुर्बत खत्म करने के लिए, उसको सीखना चाहिए। और बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से सीखना चाहिए। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी जो है पूरी दुनिया में उसका एक नाम है, ठीक। दोनों को मिलके एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, जो कि नजर तो नहीं आ रहा कि दोबारा एक हो जाएं, लेकिन अगर ये चाहें कोई अपनी पॉलिसी चेंज करें, कोई ऐसे हालात पैदा करें कि एक दूसरे के साथ कारोबारी रुआबत तेज करें, ज्यादा करें, ये ट्रेड कर लें, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें, दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।